बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 मई और दिन है मंगल का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। मुक़्तदरा ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इमरान खान साहब से 2 मुलाकातें करने के बाद ये कह दिया गया है कि हम थक गए हैं, आप भी थक गए होंगे, किसी ना किसी मामले के ऊपर आप राज़ी होकर डील जो है वो हमारे साथ कर लें। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है जी। अमेरिका से भी इमरान खान साहब की रिहाई का जो पैगाम है बाकायदा तौर पर अब ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से भी सामने आ गया है। इससे पहले तो जो है वो ट्रंप हुकूमत से पहले बहुत सारी ट्वीट्स होती थी, या जो विल्सन की जानिब से बिल आया या उनकी तरफ से ट्वीट्स हो रही थी, या ज़ल्मे खलील ज़ात की जानिब से ट्वीट्स हो रही थी। लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो ट्रंप इंतज़ामिया और ट्रंप कैबिनेट है उससे ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जी, आज की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब की बिल आखिर उनकी बहनों से जो मुलाकात है वो करवा दी गई है। और 20 मार्च के बाद आज 6 मई यानी कि अप्रैल का पूरा महीना, 10 दिन मार्च के, 40 और 6 ये कोई 45 समझ लें आपके, कोई 7 एक हफ्ते के बाद या 6 एक हफ्ते के बाद इमरान खान साहब से उनकी बहनों की जो मुलाकात है वो करवा दी गई है। लेकिन ये मुलाकात भी अलीमा खान साहिबा से नहीं, उज़मा खान और नौरीन खान साहिबा, इमरान खान साहब की चूँकि 3 बहनें हैं, जो 2 बहनें हैं नौरीन खान और उज़मा खान साहिबा, इनसे उनकी मुलाकात करवाई गई है। तीसरी बहन अलीमा खान साहिबा से उनकी जो मुलाकात है वो नहीं करवाई गई। बहरहाल मुलाकात के बाद जो खबर सामने आई है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, तो वो बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत को कुछ भी नहीं हुआ। ये जो उनकी बहन है नौरीन खान साहिबा, उनकी जानिब से कहा गया है, उन्होंने मज़ीद ये कहा है जी कि इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि जब तक मैं जेल में हूँ और मैं बाहर आकर ख़ुद नहीं देख लेता जो मिनरल्स एंड माइंस वाला बिल है, इस बिल को तब तक इसे असेंबली में पेश ना किया जाए। ये क्लियरली इमरान खान साहब की जानिब से मैसेज दे दिया गया है। अब ये जो बिल है जी, ये अब कोई जुर्रत नहीं करेगा कि इसको दोबारा पेश किया जाए। इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है जी वो सामने आ गई है, इमरान खान साहब का स्टांस इस पर सामने आ गया है। अली अमीन के हवाले से पूछा कि ये अली अमीन मुझसे मिलने क्यों नहीं आता, तो अली अमीन के ऊपर जो ख़तरे की घंटी है वो अब इमरान खान साहब की तरफ से भी बच चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब ही अली अमीन के साथ खड़े हुए थे, जिसकी वजह से अली अमीन जो है वो इस पोजीशन पर, या उनके साथ अभी भी लोग हैं कि चले इमरान खान साहब कहते हैं जी कि अली अमीन ही रहेंगे तो अली अमीन रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का ये सवाल पूछना कि अली अमीन जो है वो क्यों नहीं मिलने आता, तो ये घंटी बजा दी है इमरान खान साहब ने अली अमीन के लिए। एक तो ये कहा, फिर इसी तरह से जी कहा गया कि नवाज़ शरीफ से तो मिलने पूरी कैबिनेट जो है वो लंदन जाती थी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे से मिले बगैर कोई भी किसी मीटिंग में जाए, कोई भी किसी मीटिंग में नहीं जाएगा, पॉलिसी सिर्फ मेरी चलेगी। जिस तरीके से ये गए थे ना, जो एक मीटिंग हुई थी, उसमें सबको बुलाया भी गया था, पीटीआई को भी बुलाया गया था। तो पहले जो है पीटीआई लीडरशिप जा रही थी, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रेशर आया और फिर इन्होंने इनकार किया। महमूद अचकज़ई ने स्टैंड लिया और उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया। तो अब ये इमरान खान साहब का एक तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया, पॉलिसी मेरी चलेगी, कोई मुझसे पूछे बगैर किसी भी मीटिंग में नहीं जाएगा। अब एपीसी के हवाले से भी ये क्लियर हो गया है कि जो भी मुलाकातें करते रहें, लेकिन मेरी इजाज़त नहीं होगी तो आप एपीसी में भी नहीं जा सकते। फिर इमरान खान साहब ने यह क्लियर कर दिया कि जो बिल है जी वो अब मेरे उनकी रिहाई जब तक इमरान खान साहब नहीं देखेंगे, कहेंगे नहीं, तब तक वो बिल पेश जो है वो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें इमरान खान साहब ने क्लियर कर दी हैं। फिर इसी तरह से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता अलीमा खान साहिबा ने आज उठाया। उन्होंने कहा जी कि हम में जो मुलाकातें नहीं करवाई गई उसकी वन ऑफ द रीज़न एक ये थी जी कि हम पर इल्ज़ाम था जी कि हम जाकर इमरान खान साहब के कान भरते हैं, तो इमरान खान साहब किसी मामले के ऊपर कोई जो डील है वो नहीं कर रहे। तो अभी तकरीबन कोई 45-46 दिन हो गए हैं, हमने तो इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं की, आपने नहीं होने दी। तो अभी क्या हम इमरान खान साहब से कोई डील हासिल करने में कामयाब हुए हैं? नहीं हुए। इमरान खान अपने नज़रिए के ऊपर डट कर खड़ा हुआ है और वो डट कर खड़ा रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि हमारी मुलाकातों को ना रोकें, हमारी मुलाकातों को आप होने दें। हमारी मुलाकातों से या हमारे ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, कान भरते हैं, तो इन चीज़ों से इमरान खान साहब जो हैं वो अपने नज़रिए को नहीं छोड़ने वाले।
वो डट कर खड़े हुए और आपको कोई डील नहीं मिलनी। तो ये आज रीमा खान साहबा की जानिब से कहा गया है। दूसरे नंबर पर जी जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है वो इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक है। इसमें जी 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहली जो डेवलपमेंट है जी वो मजहर बरलास साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट है। इन्होंने एक बड़ा दावा किया है। इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने कहा है कि हालिया कशीदगी में नवाज शरीफ की खामोशी और हुकूमती चुप ने एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। अच्छा, आज हमारी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से भी मुलाकात हुई है। ज़ाहिर सी बात है, चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट एक तो बीट कवर कर रहा हूँ, कैबिनेट का भी हिस्सा हूँ सुप्रीम कोर्ट जो हमारी एसोसिएशन है, तो जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से जब बहुत सारे सवालात पूछे गए ना, तो एक उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मुक्तदरा है ना, या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा था, कहा जी कि जो भारत के साथ कशीदगी है ना, इस कशीदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो परेशानी आप कहें या प्रेशर आप कहें, उस मामले को लेकर वहाँ पर सोच विचार है। ये उन्होंने भी आज कहा। इसको मैं लिंक इससे कर रहा हूँ जो मजहर बरलास साहब ने ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत कुछ सोचने पर मजबूर है। किसको? पाक भारत कशीदगी को लेकर, कि ये नवाज शरीफ जो है ये खामोश क्यों है। दोनों चीज़ें आपको मैंने बता दी। अच्छा, मजीद वो लिखते हैं, इसी मजबूरी में एक इंतहाई अहम शख्सियत ने इमरान खान से 2 मुलाकातें की हैं। इमरान खान को बड़ी बड़ी ऑफर्स कराते हुए कहा गया कि हम भी थक गए हैं, आप भी थक गए होंगे। ये इमरान खान साहब से कहा कि हम भी थक गए हैं, आप भी थक गए होंगे, बस छोड़ें, सुलह सफाई करें, कोई डील कर लें, इनसे वैसे ही हम तंग आ चुके हुए हैं। तो इमरान खान साहब का जो जवाब था बड़ा इंटरेस्टिंग था। इमरान खान साहब ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं थका और आप याद रखना मैं कभी थकूंगा भी नहीं, अदालत के ज़रिए बाहर आऊँगा। हासिले कलाम, अब इमरान खान बहुत जल्द अदालत के ज़रिए बाहर आकर अवाम के दरमियान होंगे। याद रहे कि हालिया दिनों में इमरान खान पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर किसी में जुर्रत नहीं। तो इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कह दिया है। अब ये दावा, फिर उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक जो अमेरिका से खबर है, यानी कि ट्रंप की जो कैबिनेट है वहाँ से रिहाई का जो पैगाम है वो आया। क्या जी? वो पैगाम भी आपके सामने रखता हूँ जी। डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल की पीटीआई रहनुमा डॉक्टर आसिफ महमूद से मुलाकात हुई है। एक दफ़ा फिर इमरान खान की हिमायत में वो बोल पड़े हैं। उनको बताया गया इमरान खान साहब से मुतल्लिक और उनकी रिहाई से मुतल्लिक उन्होंने क्या कहा। अमरीकी सदर ट्रंप का इमरान खान से बहुत अच्छा ताल्लुक है, मैं इनकी रिहाई के लिए किरदार अदा करूँगा। ये रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से कहा गया और जल्द इस मामले में आप जो है इस मामले को हम हल करेंगे, ये रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से कहा गया है। अब एक तरफ खबरें आ रही हैं जी इमरान खान साहब से डील के लिए कोशिशें, दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं जी, यानी कि दावे आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की खामोशी पर बड़ी परेशानी है। और फिर अमेरिका से भी खबरें जी कि जल्द जो है वो इसका हल हो जाएगा और हम किरदार अदा करेंगे। ये सारे इशारे, ये सारी डॉट कनेक्टिंग आप करें तो इमरान खान साहब बहुत जल्द रिहा होंगे और अदालतों के ज़रिए जेल से रिहा होंगे। इसी के साथ एक और ख़बर भी आप सुन लें कि नून लीग में इस वक्त परेशानी है कि एजाज चौधरी और आलिया हमजा साहिबा, इन दोनों की ज़मानतें हो गई हैं और इमरान खान साहब का अलकादरी ट्रस्ट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग चुका है। और अगर इमरान खान साहब की ज़मानत होना हुई तो 1-2 समातों के अंदर उस केस में इमरान खान साहब मुशर्रफ साहिबा की ज़मानत हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। इस मामले को लेकर नून लीग भी परेशान है कि अचानक से ये ज़मानतें और ये केस कैसे मुकर्रर जो है वो हो गए अगर इमरान खान को जेल में लंबा रखना है। तो ये सारी बातें, ये सारे जो डॉट कनेक्टिंग आप करें तो इमरान खान साहब बहुत जल्द अदालतों के ज़रिए ही बाहर आएंगे, रिहा जो है वो इमरान खान साहब होंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया। फिर इसी तरीके से एक और जो दावा है वो भी सामने आया है और वो दावा ये सामने आया है जी, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इमरान खान साहब से जो है कई महीनों से डील की जो कोशिश है वो की जा रही है। कई महीनों से इमरान खान साहब से डील की कोशिश की जा रही है। ये दावा किसने किया? ये हफीज़ उल्ला न्याजी, इमरान खान साहब के जो बहनोई हैं, जो हसान खान है जो कि जेल में हैं, उनके वालिद हैं। और हफीज़ुल्लाह न्याजी जो हैं वो ताकतवर हलकों के मुक़्तदरा के बहुत ही करीबी हैं और आज से नहीं दहाइयों से वो बहुत करीबी हैं। ठीक है,
यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से आप कह लें, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान से कई महीनों से डील की कोशिश की जा रही है। अब ये जितनी भी खबरें आपके साथ मैंने शेयर की हैं, तो इससे मतलब 3-4 जरियों से चीज़ें सामने आ गई। एक तो चीज़ कंफर्म होगी कि इमरान खान साहब से डील की कोशिशें बहुत तेज़ हैं, दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा जी कि जनरल फैज़ हमीद को इसीलिए रखा गया है कि इमरान खान अगर नहीं माने तो उनके साथ इमरान खान को भी रगड़ा दिया जाएगा, यानी उनके ऊपर जो केस है उनको सजा सुनाई जाएगी और फिर इमरान खान साहब को भी सुना दी जाएगी। यानी कि ये बात भी जब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त भी ये दावे सामने आए। तो यानी कि वो प्रेशर भी इमरान खान साहब पे डाला जा रहा है कि देखें जी हमने तो अपना बंदा जो है वो पकड़ लिया है, उनको सज़ा होगी तो फिर आपको हम कैसे छोड़ेंगे, आपको भी जो सज़ा है वो दे देंगे। तो ये भी एक प्रेशर है। तो ये सारी जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं जी वो अपनाई जा रही हैं इमरान खान के अगेंस्ट, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो डट कर खड़े हुए हैं। अगली खबर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से जो आज हमारी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने क्या कहा है। एक तो मैं ये समझता हूँ आज की मुलाकात के बाद कि जो कुछ अगर कहीं उम्मीद थी भी ना, किसी के जहन में दिल में कोई उम्मीद थी भी सुप्रीम कोर्ट से कि अदालतें जो है वो हमारी कोर्ट पैकिंग के बावजूद कोई आवाज़ उठेगी या कुछ होगा, तो आज की मुलाकात के बाद मतलब है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जिस तरीके से सवालात के जवाब दे रहे थे बहुत सारी चीज़ों का, तो उन्होंने कहा नहीं इसका मैं जवाब ही नहीं देता। एक सवाल उनसे पूछा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, इसका जिम्मेदार कौन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार हुक्म देती है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाओ, नहीं करवाई जाती। सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है इलेक्शन करवाओ, मखसूस शिस्तें पीटीआई को दो, नहीं दी जाती, इसका जिम्मेदार कौन है। तो आप चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और उनकी तरफ से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक नॉन सीरियस इसका जवाब दिया गया और इसको हंसी में उड़ाया गया, यानी कि वो इसका जवाब देना ही नहीं चाहते। तो उनको पता था ये सब कुछ हो रहा है, उनका जो अंदाज था उनको पता था ये सब कुछ हो रहा है और वो इसको इग्नोर करना जब भी हो रहा है तो ठीक है, मैं तो चीफ जस्टिस हूँ, इस तरह से मुझे महसूस हुआ। सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब क्या दिया आप सुनिए। जवाब सुनने के बाद आपको भी जैसा महसूस मुझे हुआ आपको वैसा होगा। उन्होंने कहा जिसका जिम्मेदार मैं हूँ, और चले गए। और इसको हंसी में मजाक में जो है वो इसको जो है वो उड़ा दिया गया। यानी कि एक तरह से ठीक भी है, इसके जिम्मेदार आप है भी, आप अदलिया के सरबराह हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि ये कौन कर रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, कोई एक्शन लिया, आप बेख्तियार तो नहीं हो सकते ना चीफ जस्टिस। उसके बावजूद भी उनकी जानिब से ये जवाब था। फिर उन्होंने ये भी कहा, अच्छा एक और मज़े की बात आप सुनो, वो कहते हैं जी कि जो तबादला हुआ है जजीज़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या दूसरी कोर्ट में, इसमें तो मेरा मौक़िफ़ है जी बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि जो भी जज दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र होगा उसकी जो सीनियरिटी है वो सबसे लास्ट से शुरू होगी, वो किसी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद जजेस से ऊपर नहीं आएगा। यानी कि जस्टिस सरफराज डोगर जो कि इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो सबसे लास्ट में ही होंगे, वो लास्ट में आए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर है और वो चीफ जस्टिस होने चाहिए या कायम मकाम चीफ जस्टिस होने चाहिए। इस चीज़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ। आप इस चीज़ के ख़िलाफ़ इन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, तो फिर उसके बाद आपकी नाक के नीचे जो सारा काम है वो हो रहा है। और फिर वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो कानून साजी होगी, आइन साजी होगी, हम तो उसके पाबंद हैं, हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आपको ये मालूम है कि वो कैसे हो रही है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, अदालत जो है वो खामोश है। तो ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं और उनका आज का जो मीटिंग्स थी उसमें ये सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं मैंने आपके सामने रखे। 1.5 घंटा हमारी उनसे जो मुलाकात थी वो रही। आखिर में आपको बताऊं जी, मखसूस नशिस्तों का केस आज हुआ, उसकी समाअत थी लास्ट वीला को मैं डिटेल बता चुका हूँ जी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने मुस्तरद कर दी थी ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी। इस पर क्या किया गया जी कि उन दोनों को बेंच से निकाल दिया गया और 13 रुकनी बेंच को 11 रुकनी बेंच कर दिया गया। और वो 11 रुकनी बेंच अब कल समाअत करेगा और उसी 11 रुकनी बेंच ने नोटिस इशू किए हैं जी और इसको अलाउ किए जी कि आए, इनिशियल तो आए ना और इसके ऊपर जो दलाइल हैं वो दे, फिर उसके बाद देखते हैं मुस्तरद करना है या नहीं करना। इन 2 जजीज़ ने तो नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया था। अब बात यह है कि ये दरख्वास्त नून लीग ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, हुकूमत ने भी, उन्होंने भी दायर की हुई है। तो अगर जस्टिस आयशा मलिक या जस्टिस अकील अब्बासी साहबा ने एक दरख्वास्त मुस्तरद की है तो उनकी दरख्वास्तों के ऊपर तो आप इनको बेंच से अलहदा नहीं कर सकते थे। लेकिन खैर कल पता चलता है क्या इसमें होता है। इलेक्शन कमीशन को भी तौहीन अदालत का
जो उनके अगेंस्ट दरखास्त थी उसमें सिंपल नोटिस हुआ है कि आप भी आए और इसके ऊपर जवाब दें। तौहीन अदालत का शोकाज नहीं हुआ, लेकिन सिंपल नोटिस हुआ उस तौहीन अदालत में। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, डेवलपमेंट्स थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।